कोल संकट के कारण तालाबंदी का खतरा लगातार मंडरा रहा है। उद्योगों में अभी 1 से 1.5 महीने का ही कोयले का स्टॉक बचा हुआ है। इसके चलते उद्योगपतियों में अफरा तफरी का माहौल है। अगर जल्दी ही कोयले की आपूर्ति बहाल नहीं की गई तो उद्योगों में तालाबंदी की स्थिति भी पैदा हो सकती है। छत्तीसगढ़ में उद्योगों पर कोल संकट के कारण तालाबंदी का खतरा मंडरा रहा है। उद्योगों में अभी 1 से 1.5 माह का भी कोयला का स्टॉक बचा है। इसके चलते उद्योगपतियों में अफरा तफरी का माहौल है। अगर जल्द ही कोयले की आपूर्ति बहाल नहीं की गई तो उद्योगों में तालाबंदी हो सकती है। छत्तीसगढ़ स्पंज आयरन एसोसिएशन के अध्यक्ष ने गुरुवार को कोलकाता में SECL के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्हें उद्योगपतियों की समस्या गिनाई। इसके बाद SECL के चेयरमैन ने इस संबंध में किसी भी प्रकार की मदद करने में हाथ खड़े कर दिए। छत्तीसगढ़ स्पंज आयरन एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने इस संबंध में बताया कि उनका एग्रीमेंट साल 2017 में SECL के साथ 5 सालों के लिए हुआ था, जो कि मार्च 2022 में खत्म हो गया। एग्रीमेंट के अनुसार SECL को प्रदेश के उद्योगों को हर वर्ष 1 करोड़ टन कोयले की आपूर्ति करनी थी, लेकिन मात्र 75 से 80 लाख टन में हमारा काम चल रहा था। अब एग्रीमेंट समाप्त होने के कारण अधिकारी कोयला देने से इनकार कर रहे हैं। बहुत सारे विषयों पे उनसे डिस्कशन हुआ, जिसमें प्रमुख मुद्दा जो हमारा था वो था जो लिंकेज रिन्यूअल, जो लिंकेज एग्रीमेंट जो 5 साल का जो 2017 से लेकर 22 तक था, वो अनुबंध हमारा अभी ख़त्म हो गया है मार्च 2022 में। मैक्सिमम प्लांट का अनुबंध ख़त्म हो गया है। आगे का रिन्यूअल के लिए हमने उनसे बात रखी थी कि जो पुराने अनुबंध में जो 2.4 का एक क्लॉज है, जिसमें ये कहा गया है कि हम दोनों की सहमति पर हम इसको आगे बढ़ाएंगे 5 साल एडिशनल। जो कोल का उत्पादन है हमारे प्रदेश का, कोल का उत्पादन का 90% कोल खपत होता है पावर प्लांटों में। दूसरी ओर SECL के अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि उनकी प्राथमिकता में पावर प्लांट है। कोल मंत्रालय ने भी साफ कर दिया कि कोयले की आपूर्ति पहले पावर सेक्टर को करनी है। अब उद्योगों के संबंध में कोल मंत्रालय ही निर्णय कर सकता है। इसके बाद अब उद्योगपति मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से गुहार लगाने की तैयारी कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री प्रदेश के बघेल साहब के सामने हम अपनी बात रखेंगे और बताएंगे कि ये तो छत्तीसगढ़ में कोल खदान है। छत्तीसगढ़ में कोल खदान को देखते हुए हमारे उद्योग लगे हैं, और हमारे उद्योगों को अगर कोयला नहीं मिलेगा तो देश तो छोड़िए, प्रदेश के उद्योग कैसे चलेंगे। पूरे देश के पावर प्लांट में हमारे प्रदेश का कोयला से यूनिट चल रहे हैं। 4 लाख टन का प्रोडक्शन है SECL का। हमारी रिक्वायरमेंट तो सिर्फ 40,000 टन से भी कम है प्रदेश की। अगर 10% कोयला भी प्रदेश को नहीं देंगे तो फिर मुझे लगता है कि ये गलत नीति है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की नीति एकदम गलत है। अभी फैक्ट्रियों में 1 महीने का कोयला शेष है। जल्द ही कोयले की आपूर्ति बहाल नहीं हुई तो प्रदेश के 1000 उद्योगों पर तालाबंदी का संकट गहरा सकता है। पूरे देश में कोल संकट के कारण पावर सेक्टर काफी प्रभावित हो रहा है और इसकी छाया जो है अब छत्तीसगढ़ के उद्योगों पर भी पड़ने लग गई है। छत्तीसगढ़ के उद्योग जो है कोयले की कमी से जूझ रहे हैं और उद्योगपतियों ने कल जो है कोलकाता जाकर SECL के अधिकारियों से गुहार लगाई है कि उन्हें कोयला दिया जाए, क्योंकि उनके पास पर्याप्त मात्रा में स्टॉक अब नहीं है, जिसके कारण जो है कहीं ना कहीं उत्पादन प्रभावित हो रहा है। और यही स्थिति रही तो आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ के 1000 से अधिक उद्योगों पर तालाबंदी की नौबत आ सकती है। कैमरामैन भूपेश जांगड़े के साथ मनोज नायक, INH न्यूज रायपुर। तो छत्तीसगढ़ के